हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं एक नई कहानी के साथ फिर से आप सबके सामने। आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है काली कलूटी, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की चिंता आज का भी सुकून हर लेती है। आशा अनमोल को समझा रही थी और अनमोल अपने सारे बैंक अकाउंट डिटेल लेकर बैठा था और आगामी 3 साल की योजना बना रहा था, जैसे कि इन 3 सालों में सोनाक्षी को कोई अच्छा लड़का मिलेगा ही नहीं और जो भी मिलेगा वो दहेज का ही लोभी होगा। तभी आशा अनमोल को समझा रही थी। दरअसल सारी चिंता उनकी बड़ी बेटी सोनाक्षी को लेकर थी। 2 साल पहले बीएड करके अब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। देखने में सलोनी थी, ऊपर से सुर इतना सधा हुआ था कि सब उसे कंठ कोकिला कहते थे और कुछ बदतमीज टाइप के लोग उसे काली कलूटी कोकिला भी कह देते थे। तब वह उसकी बड़ी बड़ी मृगनैनी सी आंखों में आंसू भर आते थे। दरअसल देखने में नाक नक्श अच्छे भले होने के अलावा सोनाक्षी का रंग दबा हुआ था और इसी वजह से उसकी शादी में भी इतनी दिक्कतें आ रही थी। सुकोमल गाल और हंस सी रंगत वाली दुल्हन की लालसा लिए लड़के वाले देखने आते और फिर नापसंद कर जाते। माता पिता दोनों ही बेहद दुखी हो जाते। इस वजह से सोनाक्षी की छोटी बहन पाखी की शादी हो गई थी। रंग की धुली हुई पाखी लड़के वालों को पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और सोनाक्षी को बड़ी तेजी से उसकी कमतरी का एहसास करा गए थे। पर सोनाक्षी ऐसे मौक़ों पर अपना आत्मविश्वास गिरने नहीं देती, बल्कि खुद की काबिलियत और बढ़ाने में लग जाती। साथ ही अच्छे और नए फैशन के कपड़े, लेटेस्ट हेयर स्टाइल और स्वास्थ्य और स्वाभिमान की आभा से दमकता चेहरा उसकी पहचान बन चुका था। पिछले 2-4 महीनों से सोनाक्षी बहुत खुश रहने लगी थी। वजह थी उसके साथ काम करने वाले संगीत के शिक्षक अजितेश ने उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे 1 महीने आगा पीछा सोचने के बाद कहीं जाकर सोनाक्षी ने स्वीकार कर लिया था। वो सोच रही थी अपने प्रेम के बारे में माता पिता को कैसे बताए कि आज रसोई में चाय बनाते वक्त अपने माता पिता की बातें सुनकर उससे और रहा नहीं गया। सीधे जाकर उनके सामने खड़ी हो गई और उनको अजितेश के बारे में बताया। सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और अनमोल जी ने आगे बढ़कर लड़के से मिलने की इच्छा जाहिर की और आशा भी बेहद खुश थी कि अब उसकी बड़ी बेटी का भी घर बस जाएगा। सगाई के समय दोनों की जोड़ी देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। सबसे ज़्यादा खुश थी पाखी। सोनाक्षी से पहले शादी हो जाना और जो लड़का सोनाक्षी को देखने आया था उसका पाखी को पसंद कर लेना, यह सब इतना अप्रत्याशित था कि पाखी आज तक एक आत्मग्लानि की भावना से बाहर नहीं निकल आ पाई थी। अब जबकि उसने देखा अजितेश ने सामने से आकर सोनाक्षी का हाथ मांगा है और उसकी दहेज की भी कोई मांग नहीं है, तो उसे बहुत ही खुशी हो रही थी। वैसे भी बहनें आपस में एक दूसरे से कितना प्रेम करती हैं, ये तो सर्वविदित है ही। सगाई के ठीक 1 महीने बाद शादी की तारीख पक्की हुई थी। लड़के वाले शादी धूमधाम से तो कराना चाहते थे, पर शादी का खर्चा वर वधू दोनों पक्ष मिलकर उठाने वाले थे। दहेज वहेज की किसी तरह की कोई मांग का तो सवाल ही नहीं उठता। शादी की तैयारी करते हुए अनमोल जी सोच रहे थे, खामखा वो अपनी कंठ कोकिला बेटी की शादी और दहेज को लेकर चिंता में घुले जा रहे थे और वर्तमान को भी नहीं जी पा रहे थे। जबकि आशा जी तो हमेशा से आशावान थी कि उनकी लाडली को कोई गुण ग्राहक ही हाथ मांग कर ले जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अब उनकी लाडली को कोई काली कलूटी बोलकर नहीं चिढ़ाएगा। सच में रिश्ते में जब तक मन से ना मिले रिश्ता बनाना बेकार है, और जहाँ दिल से दिल मिल जाते हैं वहाँ आपस में प्यार करने वाले 2 प्रेमियों के लिए आगे की ज़िंदगी का सफ़र आसान हो जाता है और बेहद खुशनुमा भी। जैसे सोनाक्षी और अजितेश एक दूसरे से दिल का नाता जोड़ चुके थे और अब पवित्र अग्नि के फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंधने वाले थे। उम्मीद का दामन ना छोड़ो कभी, ना सोचो भविष्य के लिए इतना, बस सोचो क्या है आज और अभी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।